मित्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम कुंभ राशि वालों के लिए बहुत विशेष और बहुत खास है, साथ में बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो आज कुंभ राशि जातक के लिए बहुत बड़ी रहस्यमयी बात बताने जा रहा हूं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और समझने का प्रयास करना है, क्योंकि यह वीडियो में कुंभ राशि के सभी समस्याओं का समाधान बताया गया है और कौन कौन सी बड़ी बड़ी समस्या आपके जीवन काल में घट रही है, घटित सभी घटनाओं का विवरण बताया गया है। इसलिए मित्रों, यह वीडियो आपको पूरा देखना है और समझने का प्रयास करना है। चाहे वह कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी गई है, या फिर आप लंबे समय से बीमार हैं, या फिर आपकी विवाह नहीं हो रही है, या फिर आपकी फाइनेंस की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, या फिर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, और कौन कौन वजह से आप परेशान हैं, इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा की गई है। तो मित्रों, कुंभ राशि के जो जातक होते हैं एक बहुत ही अच्छे स्वभाव और रसमयी जिंदगी वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी कुंभ राशि के जातक अक्सर समस्याओं का सामना करते रहते हैं। रुपया पैसा से लेकर धन दौलत की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी अड़चनें आती हैं। आप कोई भी कार्य लगातार कर रहे हैं तो आपको वहाँ भी सफलता नहीं मिलती है। बहुत मेहनत करने के बाद आपको सफलता की थोड़ी सी हाथ लगती है, लेकिन पूर्ण रूप से आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने यह जानने का भी कभी प्रयास नहीं किया कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप सिर्फ कमाने और खाने के बीच रह जाते हैं, काफ़ी चिंतन करते रहते हैं, लेकिन कभी आप कोई तांत्रिक के पास नहीं गए और कोई एस्ट्रो के पास नहीं गए। सबसे पहले तो मनुष्य को अपनी कुंडली बनवाना बहुत ज़रूरी होती है। एक जन्म प्रमाण पत्र की तरह कुंडली भी होती है। कुंडली में क्या होता है कि मित्रों, कि आपके साथ कौन सी घटना घटी है, कौन सी घटने वाली है और कौन सा आगे चलकर भी घटेगा, तो इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से कुंडली पे लिखा रहता हुआ कि आप कौन सा क्षेत्र में जाएंगे। आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पुलिस सर्विस बनना है, या फिर आपको दिहाड़ी मजदूर बनना है, या क्या बनना है, आपकी कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है। और यह एक बहुत बड़ी रहस्यमयी बातें होता है कि यदि आसपास में कोई एस्ट्रो है तो वहाँ पर भी जाके आप अपनी कुंडली को बनवा सकते हैं। तो मित्रों, मेरे द्वारा जहाँ तक देखा जा रहा है आपकी कुंडली को, कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं एक साथ खड़ी हो जाती हैं, जिससे कभी कभी आपका दिमाग फेल हो जाता है और आप उसे संभाल नहीं पाते हो। जब रुपया पैसा को लेकर घर में दिक्कत होती है तो साथ साथ घर के लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, तो घर के खाने पीने का अनाज भी खत्म हो जाती है। परेशानी आती है तो आपके घर में एक बार में ही चारों तरफ से परेशानी आ जाते हैं, फिर आप माथा पकड़ के रोते रहते हो। यह आपका भी दोष नहीं है, यह वास्तु दोष होता है, ग्रह की चालें होती हैं, लेकिन अपने जीवन में सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी के समय में लोग गलत रास्ते पे ले जाते हैं और हर जगह हर चीज़ में घूस की ही ज़रूरत पड़ती है, चाहे वह आस्था रहे या कोई भी चीज़ रहे। भगवान देवी देवता को भी यदि आप कोई कार्य कराते हैं और उनसे फल की प्राप्ति करते हैं तो उन्हें भी घूस चाहिए होता है, उन्हें भी सेवा करनी पड़ती है। तो इसलिए अपना कर्म करते रहिए, आस्था पे भरोसा रखिए। बहुत इंसान ऐसे भी हैं कि अभी मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए और बोलेंगे भोले बाबा मुझे 1 करोड़ रुपया दीजिए, नहीं दिया तो सुबह भोले बाबा को वह इंसान गाली दे रहा होता है। इतनी आसानी से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है। हर कोई भी चीज़, आप एक पत्थर यदि उठा रहे हो तो वहाँ भी संघर्ष करना पड़ता है। आप ड्राइविंग कर रहे हो तो वहाँ भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आप बच्चे को घर में खिला रहे हो तो वहाँ भी संघर्ष करना पड़ता है। आप परिवार के बीच में बैठे हैं सुखी संपन्न, तो वहाँ भी संघर्ष करके ही आप सुखी संपन्न बैठे हैं। तो इसलिए मित्रों, हर क्षेत्र, चाहे आप कोई भी क्षेत्र में जाइए, आईएएस हो, आईपीएस हो, स्टेट पीसीएस के अधिकारी हो, या अन्य कोई भी क्षेत्र में हो, परिश्रम सभी को करना है। तो आस्था पे अपना भरोसा रखिए और कर्म करते रहिए। मन को ऐसा बनाइए ताकि कि आप
सबसे बड़े हों और लग्जरी जीवन जी सके, अपने आप को कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो, तो आप अपने आप को ऐसा बनाना है। क्योंकि कुंभ राशि के कुंडली में कई तरह की समस्याएं छोटी बड़ी लगातार हमें दिखाई दे रही है, लेकिन एक कहावत है कि किसी को डिमोटिवेट कभी नहीं करनी चाहिए। आप अभी सही रास्ते पे चल रहे हैं और हम आपके कुंडली में जो डिमोटिवेट चीज़ लिखी हैं उस चीज़ को यदि हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो आप हार जाओगे। इसलिए जहाँ तक होता है कि मैं खुद अपने तरफ से प्रयास करूँगा, मैं हवन करूँगा और हवन के माध्यम से मैं उस चीज़ को टाल दूँगा। जैसे कि 30 से 31 तारीख को आपके कुंडली में सर्पकाल दोष और गुरु चांडाल का दोष एक साथ मिल गया था, जिसके कारण से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना थी और उसे हवन के माध्यम से हटाया गया। लेकिन हर चीज़ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो मित्रों, धर्म और विज्ञान की दुनिया में कई तरह के रहस्यों से पर्दा उठाया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में अब सब कुछ संभव होने लगा है। मानव का ज्ञान पहले ही अपेक्षा बढ़ा है, लेकिन इस ज्ञान के बावजूद भी व्यक्ति की सोच अभी भी मध्ययुगीन ही है। वह इतना ज्ञान होने के बावजूद भी मूर्ख और मूढ़ बना हुआ है। खैर, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन पर से अब लगभग पर्दा उठ चुका है और उठ रहा है। क्या आप उन बातों को जानकर अपनी सोच को नई दिशा देना चाहेंगे या फिर से तर्क वितर्क के जाल में उलझकर आंखें बंद कर लेंगे? हम आपको सिर्फ आपके बारे में ही यहाँ बताना चाहते हैं। तो मित्रों, विचारों से बनता भविष्य। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज आप जो भी हैं वह आपके पिछले विचारों का परिणाम है। विचार की वस्तु बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यही बात द सीक्रेट में भी कही गई है और यही बात धम्मपद गीता जिन सूत्र और योग सूत्र में कही गई है। इसे आज का विज्ञान आकर्षक नियम कहता है। संसार को हम पांचों इंद्रियों से ही जानते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो भी ग्रहण किया गया है उसका मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से ही चिंतन निर्मित होता है और निरंतर परिवर्तन होने वाला होता है। इस चिंतन को समझने से ही आपके जीवन का खेल आपको समझ में आने लगेगा। अधिकतर लोग अब इसे समझकर अच्छे स्थान, माहौल और लोगों के बीच रहने लगे हैं। वे अपनी सोच को बदलने के लिए ध्यान या पॉजिटिव मोटिवेशन की क्लासेस भी जानने लगते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। उनमें से ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचारों का पल्ला जो है भारी है, तो फिर भविष्य की वैसा ही होगा, और यदि मिश्रित विचार है तो मिश्रित भविष्य होगा। अधिकतर लोग नकारात्मक फिल्में, सीरियल और गाने देखते रहते हैं। इससे उनका मन और मस्तिष्क वैसा ही निर्मित हो जाती है। वे गंदे या जासूसी उपन्यास पढ़कर भी वैसा ही सोचने लगते हैं। आजकल तो इंटरनेट और जहां हर तरह ही नकारात्मक चीज़ें ढूंढी जा सकती है। न्यूज़ चैनल दिन भर नकारात्मक खबरें ही दिखाते रहते हैं, जिसे देखकर सामूहिक रूप से समाज का मन और मस्तिष्क खराब हो जाता है। तो मित्रों, आपके जीवन काल में कई ऐसे समय और काल चले आ रहे हैं जिससे कि आपको सफलता की गहरी नींव कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सफलता के मूल मंत्र, हम आपको ऐसे मूल मंत्र बताने जा रहे हैं जिससे आप जानकर बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। क्योंकि बहुत के जीवन में इस तरह की परिस्थितियां और घड़ियां आती है जो बिल्कुल ही टूट जाते हैं और गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। आपको गलत रास्ते पे जाने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं। 24 घंटे हम आप लोगों की सेवा में तत्पर खड़े हैं। जो भी समस्या है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उसका समाधान मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मेरे मित्रों, कई बार ऐसे शत्रु भी आपके जीवन काल में पड़ जाते हैं जिससे कि लोगों को बर्बाद के कगार तक पहुंचा देते हैं। तो जो लोग आपको बहुत परेशान करते हैं उनके लिए शत्रु प्राण हरण मंत्र एक हम आपको बता देते हैं। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन जाप करनी है
जिससे कि वो अपने तड़प के मर जाएगा। तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं महा महा विकराल भैरवाय ज्वालकताय मल शत्रु दह दह हन हन पच पच उन्मूलय उन्मूलय ओम ह्रीं ह्रीं फुट फट। शमशान में जाकर भैंसे के चरमासन पर बैठे काले ऊन से 7 रात्रि 209 बार प्रति रात्रि मंत्र जाप कर 1.25 सेर सरसों के हवन करें तो शत्रु का हरण हो जाएगा। मंत्र को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं महा महा विकराल भैरवाय ज्वालकताय मल शत्रु दह दह हन हन पच पच उन्मूलय उन्मूलय ओम ह्रीं फुट स्वाहा। तो ये मंत्र आपको शमशान में जाकर भैंसे के चरमासन पर बैठ काले ऊन से 7 रात्रि तक इस मंत्र का जाप कर 1.25 सेर सरसों के हवन करें और शत्रु का, आपके जो शत्रु हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। बहुत लोगों का क्या होता है कि डरते हैं, लोग बहुत डर जाते हैं। तांत्रिक क्रिया अक्सर लोगों का नज़र लगना, तांत्रिक क्रिया कर देते हैं और बहुत भयभीत रहते हैं। तो इनके लिए आपको एक मंत्र हम आपको बताते हैं। जब भी आपको डर लगे इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। यह मंत्र जो है बहुत शक्तिशाली होता है। मंत्र है ओम नमो काली कंकाली धरती माता आकाश पिता रक्षा करे परमेश्वरी काल का दुहाई महादेव की शब्द साचा पिंड कांचा पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। तो मंत्र है ओम नमो काली कंकाली धरती माता आकाश पिता रक्षा करे परमेश्वरी काल का दुहाई महादेव की शब्द साचा पिंड काचा पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का ग्रहण काल में विधि विधान से अग्नि जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और फिर आप को जब भी डर लगे और भय लगे तो एक गोल घेरा बना लेना, उस जगह खड़े हो जाना है, इस मंत्र का जाप करते रहना। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बहुत लोगों को सफलता प्राप्त नहीं होती है, बहुत किसी का शादियाँ नहीं होती है, बहुत कोई शादी से परेशान रहते हैं, बहुत किसी का शादी नहीं होता, वो शादी से बहुत परेशान रहते हैं, लंबे समय से परेशान रहते हैं। तो उसे क्या करना है, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है और केले के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी के दीपक जलानी है। और प्रतिदिन एक मंत्र मैं देता हूँ, उसको 5 बार यानी 5 माला रोज जाप करनी है। मंत्र है ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नामः ओम श्री वर प्रदाय श्री नामः। यदि शादी में देरी हो रही है तो रोज इस मंत्र का, इस 5 मंत्र का जाप आपको करनी है, जिससे जल्द ही आपकी शादी हो जाएगी। कहते हैं कि माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे की समय पर शादी हो जाए, लेकिन कई बार लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि विवाह लायक परिस्थितियां निर्मित ही नहीं हो पाती है। यदि आप भी अपने विवाह में देरी को लेकर चर्चित और चिंतित हैं तो इसके लिए कुंडली में मांगलिक दोष, बृहस्पति और शुक्र ग्रह की खराब स्थिति आदि कई वजह हो सकती है। यदि किसी जातक की कुंडली में ग्रह दोष के कारण विवाह में देरी हो रही है तो व्रत, तंत्र मंत्र व ज्योतिष उपाय आपको करनी चाहिए। तो आपको देखिए, आप आसपास के ज्योतिष के पास यदि जाते हैं तो मोटी रकम ऐंठने का प्रयास करता है। मोटी रकम, बहुत गरीब लोग, इंसान ऐसे भी गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं है तो वो कुंडली कहाँ से बनवाएंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू देखना है और इसी वीडियो में सभी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा बताया जाएगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो रोज एक मंत्र मैं दे रहा हूँ, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है पत्नी मनोरमा देही मनोवृता नुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य क्लुद्वाम। पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणीम
तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम, इस मंत्र का आपको जाप करनी है। और यदि ये आपको कठिन लग रहा है तो आपको ओम गण गणपते नमः बुधवार के दिन पीतल से बनी गणेश जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराने के बाद पूजा करना चाहिए और इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः 21 बार जाप करनी है। इससे सभी दोष दूर हो जाते हैं और जल्द ही विवाह हो जाते हैं। पंचामृत को पीपल के पेड़ पर अर्पित करना चाहिए, वो सबसे अच्छा था। नहीं तो फिर आप एक और मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप मंगलवार के दिन करना चाहिए। घर में लक्ष्मी जी के साथ में भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद विधि विधान से पूजा करना चाहिए और इस मंत्र का 21 बार जप करने से जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। यदि आपसे ये भी नहीं हो पाता तो और एक छोटा मंत्र बता दे रहे हैं। ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नामः, यह मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। या फिर और एक मंत्र हम आपको बता देते हैं। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लवाय स्वाहा, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लवाय स्वाहा, इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। इनसे भी आपके विवाह जल्दी हो जाएंगे। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ हम हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं और कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें।